नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज सबसे पहले तो माफी चाहूंगी कि भाई इतने समय बाद हम आपको रूबरू हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, चूंकि कैलेंडर आ गया है आयोग का, तो उस आयोग के कैलेंडर में भाई आपके एग्जाम जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में लगे हुए हैं, तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो बहुत से बच्चों का रहता है कि भाई प्रीलिम्स कैसे निकाले, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रीलिम्स निकलेगा तभी आपको मेंस देने को मिलेगा, और प्रीलिम्स इतना हुआ है नहीं जितना बताया जा रहा है। देखिए, आज हम उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, और उसके संदर्भ में हम एक बैच भी लेके आएंगे, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या आपको प्रीलिम्स के लिए एकदम टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है और लिमिटेड पढ़ने की जरूरत है। वो किस लिए? क्योंकि आपकी चीजें लिमिटेड होंगी तो ही आप उनको बार बार रिवीजन कर पाएंगे। आप सपोज कीजिए, आपने अपना पॉलिटी का इतना मोटा बना लिया है ना, हिस्ट्री का इतना मोटा बना लिया, साइंस इतना मोटा, मतलब आपके सब्जेक्ट खूब बड़े बड़ी 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 और मोटी मोटी कापियां हो जाएंगे, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? है ना। तो उसी, जब इतनी चीजें मोटी हो जाती हैं और इतनी ज्यादा हो जाती है, तो रिवीजन होना असंभव सा लगता है और वो हो ही नहीं पाता। इसलिए कहते हैं आपको हमेशा लिमिटेड पढ़ने की जरूरत है, टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। और आपको कुछ टेक्निक सीखनी होती है जिसकी वजह से आप सही तुक्का मार सकें। तुक्का भी नॉलेज पे लगाया जाता है। आपको नॉलेज होती है तब आप तुक्का लगाते हैं, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल वाला नहीं सिस्टम होता है तुक्के में। तो इसीलिए हमको सबसे पहले अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तय कर लेनी चाहिए कि और एक बात, आपको 100 जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब 100% लेके नहीं चलना है। आपको कुछ सब्जेक्ट लेके चलने हैं, और उन्हीं कुछ सब्जेक्ट का स्कोर आपका 100-120 के आसपास रहता है। आप 120 में से आप आपका आराम से 100 और 90 के आसपास सही हो जाएगा। आप अपनी आराम से सुरक्षित रहेंगे, एक सुरक्षित जोन में रहेंगे। तो भाई इसी संदर्भ में मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले तो क्या, आपके जो नोट्स हैं वो लिमिटेड हो, बहुत मोटे ना हो। पता चला आप अपने नोट्स में ही अपना पूरा समय गवा दे रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? दूसरा क्या है, आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, है ना। और आपका पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसी संदर्भ में हम एक बैच लेके आए हैं। चूंकि मेरे नोट्स बहुत लिमिटेड हैं, और उन नोट्स को मैं ही पढ़ाऊंगी, और बाकी के एक दो जो सब्जेक्ट हैं वो बाकी के टीचर्स देख लेंगे। उनका बहुत अच्छा है, पकड़ अच्छी है। क्योंकि हमें, देखिए, हमें अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है। प्रीलिम्स आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा बैच से ज्यादा बच्चे निकले, ताकि हमारा अपने एक चैनल की साख बने। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी काम है वो अपने चैनल की एक अच्छी इमेज बनाना है। तो उसी संदर्भ में हम एक अंत्योदय बैच लेके आए हैं। क्योंकि बैच तो अभी हमने इससे पहले आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट किया था, सर्वोदय बैच, जिसका एक बैच फुल हो गया था, दूसरा बैच भी लगभग फुल होने जा रहा है। एक बैच जो है सर्वोदय फर्स्ट जो है वो अच्छे से रन हो रहा है। बाकी मतलब आंसर राइटिंग चल रही है, बच्चों को पर डे गाइड किया जाता है। सेकेंड बैच जो है सर्वोदय आंसर राइटिंग का, वो 15 जून से स्टार्ट है। उसमें भी कुछ सीटें ही बची हुई हैं। उसके बाद हमारे दो बैच एकदम फुल हैं, और उनको हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उनमें अब उस बैच को हमने क्लोज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि भाई हम अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। हमारे पास सीमित साधन है, लेकिन हम उन सीमित साधन में सबसे बेस्ट देना चाहते हैं कि सब बच्चों को मैसेज जाए कि प्रीलिम्स मेंस और ये सब चीजें मुश्किल नहीं है। मुश्किल बनाई गई है नहीं। और बनाई कैसे गई है? क्योंकि भाई इतना मार्केट में मटेरियल है, इतने सारे गुमराह करते हैं लोग। इन सारी चीजों की वजह से हमें यूपी पीसीएस स्पेशली बहुत कठिन लगता है, जबकि ऐसा है कतई नहीं। जब जो बच्चे सर्वोदय बैच ज्वाइन किए हैं, उनको आंसर राइटिंग से अभी तक बहुत डर लगता था। तो वो एक बार कमेंट्स कर देंगे जो बच्चे देख रहे हैं और सर्वोदय बैच ज्वाइन किए हुए हैं पहला। क्योंकि दूसरा तो 15 जून से स्टार्ट होगा, तो अभी उनको तो आइडिया नहीं है कि बैच कैसा है। लेकिन जो पहले सर्वोदय बैच पहले के बच्चे हैं, वो एक बार कमेंट डाल देंगे कि हाँ भाई कैसा है बैच, कैसा नहीं है। तो एक आइडिया लग जाएगा, उनको पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, सीधा सा, कि हम बस अपनी क्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हमारा नाम एक रहे। और वो जो बच्चों में डर है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इस डर ने क्या किया है, यूपी पीसीएस को बिल्कुल अलग कर दिया है। क्योंकि यूपी पीसीएस हर किसी की क्षमता से बाहर लोग इसको समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस एकमात्र एग्जाम है जिसको आराम से एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में हमारा जो अंत्योदय बैच है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है। इस प्रीलिम्स बैच में हम आपको अपने नोट्स से
प्रॉपर रिवीजन करवाएंगे, आपको प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, और आपका जो है आपको समय समय पे गाइड करेंगे कि भाई कहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं। वो सारी चीजें हैं, वो आपको जो पूरी जानकारी है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें अंत्योदय बैच के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मान लीजिए। एक बार आप चाहेंगे, आपको पता है कि जितने भी मुझे पहले से जानते हैं, आपको पता है कि मैं मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ। मैं अपनी बात पे हमेशा खरी उतरने की कोशिश करती हूँ। और आप भी जानते हैं कि क्वालिटी से हमने अभी तक कोई समझौता नहीं किया। हमारे पास इतना बर्डन है, 2-2 बैच हम रन करा रहे हैं आंसर राइटिंग के, और मैं एक एक बच्चे से कनेक्ट रहती हूँ कि जहां जिनको कोई प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत उनके लिए हाजिर रहती हूँ। तो उस यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या हम आपस की दूरियां कम करें। जैसी दूरियां कम होगी हमारे जैसे लोगों की, सामान्य बच्चों से जो अभी सिलेक्टेड नहीं है, तो ये पीसीएस का जो हुआ है वो हुआ नहीं रहेगा, ये तो तय है। तो उसी, क्योंकि आंसर राइटिंग के का जो बैच है मेंस के लिए जो हमने चलाया था आंसर राइटिंग, उससे तो मेंस बच्चों का कवर हो रहा है, बाकी बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वो तो मेंस का चलो चल ही रहा है, उसको हटा देते हैं, उसकी बात करने की अभी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख लेंगे सर्वोदय बैच के बारे में, जो आंसर राइटिंग के बारे में। अभी हम बात करते हैं अपने प्रीलिम्स के बारे में। जो प्रीलिम्स का जो बैच है वो हम लिमिटेड रखेंगे, उसको बार बार रिवीजन करवाएंगे आपको, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। और एक बात, लिमिटेड समय में खत्म करेंगे, कोशिश रहेगी कि 2-2.5 महीने में इस बैच को खत्म कर दिया जाए, उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाए आपकी बहुत अच्छे से। और दूसरी बात क्या, हम इस बैच में ना एक वो माहौल लाना चाहते हैं प्रीलिम्स वाला, कि बच्चे को लगे कि नहीं अब तो मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो एक माहौल होना चाहिए, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा अपना पैसा दे रहा है या फिर सारी चीजें कर रहा है तो वो हम कोचिंग वाला सिस्टम नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम आपको बेस्ट दें, आपको समय समय पे गाइड करें। आप जहां भी थोड़ा सा भी कमजोर हो, आपकी हम वहां आपके लिए हमेशा खड़े रहें। ये नहीं कि हमने पढ़ाया और भैया हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको पता ही है बहुत अच्छे से कि हम सारी चीजों को बहुत ध्यान से लेके चलते हैं। हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सिलेक्ट होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप, अगर आपको लगेगा कि हाँ उसमें मेरा योगदान है, केवल आपका नाम लेने भर से मुझे एक सुकून मिलेगा कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर रही थी, आप आज आपका चयन हो गया, तो वो वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे बैच की टैगलाइन भी है कि आपका चयन हमारी प्राथमिकता, वो सिर्फ नाम नहीं है, और ये सत्य है। तो बस मैं इसी क्रम में बस इतना ही कहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, इसी बार निकालना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नए पुराने बच्चे, कोई वो नहीं है। आप सिलेक्टेड पढ़ेंगे तो चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो आप कर ले जाएंगे, और आप अगर सिलेक्टेड नहीं पढ़ेंगे तो आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो आपको दिक्कतें आएंगी एग्जाम में। तो बस वही मैं केवल मार्गदर्शन दूंगी आपको, अपने नोट से पूरी चीजें आपको समझाऊंगी करवाऊंगी। तो इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स बहुत हुआ नहीं रह जाएगा, आपको 1-2 महीने में लगने लग जाएगा कि नहीं मैम अब हम तो एकदम श्योर है, हम अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। होता है क्या है, जब हम कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो हमारे तो यही डर रहता है कि भैया, होता क्या है ज्यादातर जनरली कोचिंग वाले सब मटेरियल दे देते हैं, अब बच्चा कितना पढ़ेगा ये बताओ। तो वही हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट पे रहेंगे, प्रैक्टिस पे काम करेंगे, टेक्निक्स पे काम करेंगे, ताकि क्या हो कि भाई कम पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकें। सिलेक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना है। सिलेक्शन का मतलब है स्मार्ट स्टडी करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, चीजों को कैसे रिलेट करके उनके जवाब देने हैं, आंसर ढूंढ लेना है ना, क्वेश्चन को टैकल कितने अच्छी तरीके से, यही सारी चीजें हैं एग्जाम में। और इसमें कुछ नहीं, पढ़ते तो सब हैं, सबके अपने नोट्स हैं, लेकिन फिर भी उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो सिर्फ और सिर्फ अंतर मार्गदर्शन का है। तो हमारा जो बैच है वो स्पेशली मार्गदर्शन के लिए है, बेहतर और टू द पॉइंट नोट्स बनवाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अपने एग्जाम में बेहतर करना चाहते हो, तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको अंत्योदय बैच के विषय में, जो कि प्रीलिम्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही कहूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और जो अगर बैच नहीं ले सकते हैं तो वो अपना बहुत मन से पढ़ाई करें। मैंने आपको समय समय पे गाइड किया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैच लेना ही है। अगर आपको लगता है
कि नहीं मैं कर लूंगा, तो आराम से कीजिए, उसमें कोई वो घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। आराम से कीजिए, मस्त होके कीजिए, जहां मेरी जरूरत हो बताइए, मैं हूं ही। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे एक माहौल की, परीक्षा वाले माहौल की जरूरत है, उस डर की जरूरत है, और वो प्रेशर की जरूरत है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आपको ऐसा माहौल देंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी चलिए, ये तो सब बातें हो गई। काम पे लगेंगे, जब बैच स्टार्ट होगा तो उस रिजल्ट के विषय में भी हम समय पे बात करेंगे। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल हमारा लिंक है उस पर दिया गया है, उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में आप बहुत अच्छा करें, अपने करियर में अच्छा करें, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच।